हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से अपनी चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ये 5 नंबर के कान्हा जी को एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने कई तरह से यूज़ की है। तो सबसे पहले हम ये कान्हा जी को मेज़र कर लेते हैं। ये मेरे 5 इंच के कान्हा जी। अगर आपको अपने कान्हा जी का साइज़ नहीं पता है तो आप इस तरह से अपने कान्हा जी को मेज़र करके भी कान्हा ड्रेस पहना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 इंच के कान्हा जी को ये ड्रेस पहना रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी ये चोली बनाएंगे। बहुत ही इजी है इन्हें ये ड्रेस पहनानी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बनी हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताना किस तरह की आपको ये वीडियो लगी, आपके काम की है या नहीं। तो पहले मैं आपको ड्रेस अच्छी तरह से समझा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस का घेरा है, जो कि आपको पहनाने पर भी समझ में आ गया होगा। ये हमने 2 कलर में तैयार किया है। ये हमारे कान्हा जी की आज हम चोली के रूप में यूज़ कर रहे हैं, पर हम इसको 4 तरीके से यूज़ करने वाले हैं। एक चोली के रूप में, एक हम अपनी नाइट ड्रेस के रूप में, एक अपनी समर ड्रेस के रूप में और एक हम इसको नैपी के रूप में भी यूज़ करने वाले हैं, जिस पे हमने ये ब्यूटीफुल सी पग बनाई है, जो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इस ड्रेस का मैं आपको पहले से ही बनाना सिखा चुकी हूँ। ये मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पर आपको ये ड्रेस मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाला हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर घेरा और टोपी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 येलो कलर के पीस और 2 रेड कलर के पीस काट लिए हैं। ये देखिए 2 और ये हमारे 2 रेड कलर के पीस हैं, जो कि बिल्कुल कॉटन के हैं, जिनकी ड्रेसेस मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ। प्योर कॉटन है, बंदेज का इस पर प्रिंट है। तो इस तरह की हमने लिए है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता रही हूँ। लंबाई यहाँ पर मैंने 11.5 इंच यानी 11.5 इंच और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच यानी 4.5 इंच मैंने ली है। आप थोड़ा सा छोटा नहीं कर सकते, आप बड़ा कर सकते हैं। और इस कोने से हम यहाँ पर मिला लेंगे। सिंपल है ये। इस कोने से, इस वाले कोने से हमें मिलाकर एक लाइन खींचनी होगी और फिर इसको हमको यहाँ पर कट कर देना है। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन को दबा लीजिए और उस पे ऑल पे क्लिक करके उससे बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्रेंड मैंने समर की बहुत सारी ड्रेसेस ऑलरेडी डाल रही हैं, आपको अच्छी लगे तो उन्हें चेक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह से ज्वाइन करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। ये तिरछा पार्ट हम तिरछे पार्ट से मिलाएंगे। नीचे की और ऊपर की साइड हमारे सीधे पार्ट है। एक रेड का पीस और एक येलो का पीस हम लेंगे और उनको हम यहाँ पर इस तरह से कुछ सील लेंगे। कोने एक साइड कोना होगा और एक साइड वैसा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी पीसों को इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। तो पहले मैं सभी पीसों को जॉइंट कर लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, फ्रेंड पूरी वीडियो देखना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। बिगनर भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रहे, धागे हम एक्स्ट्रा धागे काट देना चाहिए। तो इस तरह से हम सील के इनको तैयार कर लेंगे। अब हम सभी पट्टियों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे रेड पीस ख़त्म हुआ है, वहीं से कोने से हम ये रेड पीस को जॉइंट कर लेंगे ताकि हमारा एक पहाड़ के रूप में बन सके। तो इस तरह से हम सभी पीसों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे। जहाँ पर हमारा रेड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे रेड लगाना है, जहाँ पर येलो ख़त्म हो रहा है येलो पीस को जॉइंट करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसी तरह से ये पट्टी पूरी तैयार कर ली है। तो मैं ये तैयार कर लेती हूँ सभी पट्टियों को जोड़कर तो कुछ इस तरह से हमारे ये पीस लगेंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह के हमारे ये सभी पीस लग रहे हैं। मैंने सभी पट्टियों को एक साथ ज्वाइन कर लिया। अब मैं जो ये
जॉइंट है इस पर एक पतली सी गोल्डन कलर की लेस लगा लूँगी। ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ब्यूटीफुल से डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर ये यूज़ की है। तो यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको यहाँ पर इसको सारे इसमें पीस पर लगा लेंगे। तो हमने ये लगा लिए सब पे। अब हम एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। अब जिस तरह की इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसी तरह से मैंने एक येलो कलर का अस्तर भी काटा हुआ है, जो कि ये है। इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। ये हमारा येलो कलर का अस्तर है, जो कि मैंने धोया नहीं है, इसी तरह से यूज़ किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम इसी कपड़े जितनी है, जितनी इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई है। अब ये देखिए मैंने सीधा पीस रख दिया है। सीधे पीस के ऊपर मैं इस अस्तर को रख दूँगी और इसको मैं 3 साइड से सिलाई कर लूँगी। इस साइड और आखिरी में जाके उस कोने पर, और यहाँ ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी। उसमें हमें प्लेट डाली है तो हमें ऐसे ही खुला छोड़ना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग में हमें पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। अगर ज़रा सा भी इस तरह एक्स्ट्रा हो तो उसे काट लेंगे। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नाखून से बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और नीचे की नाड़ी पर भी एक वही वाली लेस लगा लेंगे जो अभी हमने यहाँ पर लगाई थी। वही वाली लेस लगा लेंगे। आप कोई सी भी लगा सकते हैं और बिना लेस के भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी किनारे पे भी लग गई है, सब जगह लग गई है। अब हम ऊपर की साइड एक यहाँ पर जो हमारा खुला वाला पार्ट है वहाँ पर, ये देखिए खुले वाले पार्ट पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये हम रफ सिलाई लगा रहे हैं सिर्फ कपड़े को जॉइन करने के लिए। आप यहाँ पर बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे प्लेट्स में बहुत सफाई आती है बनाने में और बिगनर्स को बहुत ही आराम रहेगा करने में। तो अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए हमारा ये खुला वाला पार्ट सामने की साइड और एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा हमारी साइड है। तो किस तरह से हमें ये प्लेट्स डालनी है, जो ये इस किनारे पे से इतनी दूरी पर यानी 1.5 इंच की दूरी पर हम कपड़े को इस तरह से उठाएंगे और इकट्ठा कर लेंगे और एक प्लेट बनाकर खुले वाले पार्ट की तरफ इसको इस तरह से लिटा देंगे। तो ये देखिए हम सामने की साइड से हमें 0.5 इंच की दूरी पर बनानी है। अगर फ्रेंड्स आपके पास कपड़ा थोड़ा सा कम है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लेट थोड़ी सी दूरी पे डालें। जैसे मैंने यहाँ पर 0.25 इंच की दूरी पे डाली है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा और दूरी कर दें, 0.75 इंच की दूरी कर दें या 0.5 की दूरी पर इनको डाल लें। तो उससे क्या है आपका कम कपड़ा कंज्यूम होगा। तो इस तरह से हम बनाकर पहली प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट रखकर और सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। हमेशा हमें ध्यान रखना है जब भी हम सिलाई करें तो पक्का करते हुए करें और एक्स्ट्रा धागे को हाथ के निकालते रहें ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग भी आती है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये बन गई हमारी पहली प्लेट। अब मशीन के पैरों को उठाया, फिर 1.5 इंच की दूरी पर इसी तरह से कपड़े को इकट्ठा किया और पहली प्लेट के ऊपर हमने दूसरी प्लेट रख दी और फिर उस पर हल्की सी सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो एक साथ कई सारी प्लेटों को हम बना लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने दूसरी बना ली। अब मैं यहाँ पर तीसरी बना रही हूँ और सब प्लेट्स को बना लूँगी। तो इस तरह से मैं देखिए सभी प्लेट्स को बनाकर यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी वीडियो परेशानी को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाद में मैंने एक सिलाई और लगा ली है ताकि किसी भी तरह की सिलाई छूटी हो तो हम उसको देख सकें। तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर 6 इंच की कमर रखी है। तो यहाँ पर हमें पूरी 6 इंच की कमर रखनी है। आप यहाँ पर थोड़ा सा 6 से 6.5 इंच तक की कमर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक नेपा काटेंगे जो कि मैंने पीले कलर में काटा है। आप रेड में भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पर पीले कलर का मैंने 7 इंच की एक पट्टी ले ली है। जितनी हमारी कमर होती है हमें उससे 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना होता है और 1.5 इंच चौड़ा, जिससे अच्छी तरह से हम सिलाई लगा सकें। तो इसे हमें किस तरह से इस पे लगाना है, ये देखिए हम ये उल्टे पार्ट को लेंगे। उल्टे पार्ट पर हमेशा हम सीधा पार्ट रखेंगे।
ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ कपड़ा निकाल कर तब हम कपड़े को रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैं अंदर की तरफ इसको मोड़ लूँगी और फिर किनारे पे से सिलाई लगाते हुए पक्की सिलाई लगाते हुए इसको एंडिंग तक इसी तरह से जॉइंट करती चली जाऊंगी। किनारे पे भी जाकर हमारा थोड़ा सा पार्ट बाहर की तरफ निकलेगा, ये देखिए, और उसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फिर मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ पहले कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। अब उसको फिर कपड़े को फिर एक बार और फोल्ड करेंगे सिलाई के ऊपर, जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं पहले उसके ऊपर, और बीच में हम एक यहाँ पर इस तरह के डोरी रखेंगे। अगर आपके पास ये डोरी नहीं है तो टेंशन नॉट, आप यहाँ पर टिश्यू रिबन भी रख सकते हैं बारीक वाला, नहीं तो हाथ से इसी कपड़े की डोरी या किसी भी कपड़े की डोरी बनाकर भी रख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर पतली सी रखनी होगी क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं। और यहाँ किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। जब सिलाई लगाएंगे तो इस डोरी को हमें ऊपर की साइड रखना होगा। सिलाई डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, नहीं अंदर में दिक्कत होगी। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी पगड़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो पगड़ी के लिए मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ काट ली है, एक येलो कलर की और एक हमारी यहाँ पर रेड कलर की। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर हमारी बड़ी है और रेड कलर की छोटी है। तो मैं आपको इन दोनों की लंबाइयाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो वाली 24 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी रखी है, यानी 24 इंच लंबी एंड 2.5 इंच चौड़ी रखी है। और हमारी पतली वाली रेड वाली जो है वो थोड़ी छोटी और चौड़ी भी कम। तो ये देखिए ये येलो की हो चुकी है। अब मैं आपको रेड वाले की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो है 2 इंच रखी है और लंबाई हमारी यहाँ पर 18 इंच यानी 18 इंच रखी है। तो ये हमारी पट्टियाँ हैं जिनमें हम सिलाई लगाएंगे। अब हम पग बनाने के लिए पट्टियाँ काट लेते हैं। तो एक हमने उसमें भी येलो कलर की रखी है और एक रेड कलर की। इस बार येलो कलर की चौड़ी है पर रेड कलर की चौड़ाई में ज़्यादा और लंबाई में कम है। तो येलो वाली हमारी 11.5 इंच यानी 11.5 और 3 इंच चौड़ी है और रेड वाली हमारी 9 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी है। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को रखना होगा। तो ये हमारी पग के लिए हो गई हैं। अब हम इन दोनों जो हमारी पट्टियाँ थी बड़ी वाली उन पर सिलाइयाँ कर लेंगे। दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। अंदर की साइड उल्टा होगा और किनारे पे से सिलाई लगाते हुए किनारे पे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम रेड वाली पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। और अब हम पग की पट्टियों को तैयार कर रहे हैं। पहले हम ये किनारों पे से दोनों साइड में मोड़ लेंगे और ऊपर की साइड हम टिश्यू रिबन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लेस थोड़ी मोटी हो जाती है, इसलिए हम ऊपर टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे और किनारों पे से इनको फोल्ड कर देंगे। अब हम अपनी पग को तैयार करेंगे। सब चीज़ें हमने तैयार कर ली है। पग को तैयार करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जिसकी लंबाई हमारी 5 इंच और इसकी लंबाई है चौड़ाई यहाँ पर 5 और 1.25 इंच 1.5 इंच 1.25 इंच के करीब करेंगे। बीच में हम एक निशान लगा के और आधा इंच की ऊपर की कटिंग करके हम ये बीच में एक डिज़ाइन बना लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर एक कपड़े पे चिपका लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें किनारों को कटिंग करना होगा। फ्रेंड कुछ चीज़ें आपको देखकर समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से हम बीच बीच में से कपड़े को कट कर लें ताकि अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। तो ये देखिए हम इसको चिपका लेंगे खूब अच्छी तरह से।
अब हम एक पीस और काट लेंगे जो कि 2x2 का होगा और इसको हम ग्लू गन की सहायता से चिपका लेंगे और इसको भी इसके साथ चिपका कर जो एक्स्ट्रा हमारा कार्डबोर्ड है उसको काट लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हमारे शादी के कार्ड आते हैं उसको यूज़ किया है। अब उसके ऊपर भी हम एक कपड़े को चिपका कर और इसको जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगी, कुछ चीज़ें आपको देख के ही समझ में आएगी। अब हमने जो चीज़ें तैयार की हैं उसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब जो चीज़ें तैयार की है, जैसे कि ये पट्टी जिसे मैंने सीधी कर लिया पेंसिल की सहायता से, वो मेरी स्किप हो गई और ये इस तरह का हमें पग पे वो बनाना है। तो इसे हम रेड वाली को इस तरह से छोटी छोटी प्लेट से दोनों हाथों से पकड़ के ये छोटी छोटी प्लेटों को इकट्ठा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक छोटी सी पगड़ी तैयार कर लेंगे। अब हम ऊपर की साइड से छोड़ देंगे, नीचे की साइड से पकड़े रखेंगे। नीचे की साइड से हम धागे से इसको लपेट कर यहाँ पर गांठ लगा लेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। किनारों पे से भी दोनों को जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए, जो हमारा डिज़ाइन वाला साइड है उसके ऊपर की साइड से हम ये शुरुआत करेंगे येलो वाली पट्टी से। ये देखिए, ऊपर की तरफ जॉइंट करते हुए जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे हम चलाते जाएंगे और ग्लू गन की सहायता से करेंगे। ग्लू गन से बहुत जल्दी चिपक जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप फेविक्विक या फिर बॉन्डपिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लपेटते जाएं। प्लीज़ फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताना किस तरह की लगी। ये आप सभी साइज़ के लिए बना सकते हैं। हम अगर आपके छोटे होते जा रहे हैं तो आपको 1-1 इंच कम करते जाना है और बड़े होते जा रहे हैं तो 1-1 इंच बढ़ाते चले जाना है। तो इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा को काट देंगे और नीचे अंदर की तरफ इसको जॉइंट करके छोड़ देंगे। ये देखिए, अंदर की तरफ मैंने इसको जॉइंट कर लिया। अब हम रेड वाले पीस को यहाँ से जोड़ने वाले हैं। तो अब हम रेड वाली पट्टी की स्टार्टिंग करेंगे। जहाँ से हमने येलो वाली की करी थी वहीं से हम रेड वाली की स्टार्टिंग कर लेंगे और उसको भी इसी तरह से बांधते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर एंडिंग में जाके इसको ख़त्म कर देंगे। कुछ इस तरह से लगेगा और ऊपर की साइड हम ये अपनी पग को चिपका लेंगे। दोनों को हमने चिपका रखा है पहले से ही और इस तरह से हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे। बाद में जो हमने ड्रेस पे लेस लगाई है उस लेस को भी हम इस पे लगा लेंगे। यहाँ पर बीच में एक वाइट कलर का मोती भी लगा देंगे, मोती लगा लेंगे। तो ये देखिए, हम किनारे पर ये लेस लगा लेंगे कुछ इस तरह से ताकि हमारी इस पग की बहुत सुंदर सी यहाँ पर लुक आए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये लेस को चिपका लिया है और एंडिंग में जाकर इसको ये चिपकाते हुए पीछे की तरफ ख़त्म कर देंगे। हमेशा हमें ये सीधे हाथ से शुरू करना है और उल्टे सीधे हाथ पे ही ख़त्म करना है। और बीच में यहाँ पर मोती चिपका लेंगे। एक नीचे की तरफ में चिपका लूँगी गोल्डन कलर का, वो भी मिल नहीं रहा है। बाद में स्टोन जब मिलेगा मैं उसको चिपका लूँगी। ये देखिए, मैं साइड भी ये चिपका लूँगी ताकि इधर उधर ना भागे और बिल्कुल सेट बैठ जाए। तो ये हमारी पूरी पग तैयार हो गई है। ये लुक देख लीजिए। वैसे मैं आपको पहना कर स्टार्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है, स्किप करके देखिए तो वहाँ दोबारा जाके देख लीजिए। और ये हमारे कान्हा जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, राधे राधे, धन्यवाद फ्रेंड्स।